नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मायरू एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने मिस्र के काहिरा में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि अभी हाल ही में मिस्र के काहिरा में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक मिला है। तो वो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हैं मिराज अहमद खां एंड गनीमत सिकॉन। यानी कि मिराज अहमद खां और गनीमत सिकॉन जो हैं उन्होंने मिस्र के काहिरा में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। एक है इसमें मिराज अहमद खां और दूसरी हैं आपकी गनीमत सिकॉन। तो यहाँ पे उनको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? यानी कि भी हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो वो है मालदीव। यानी कि अभी हाल ही में मालदीव के लिए भारत ने एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में MVA हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि अभी हाल ही में MVA हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स मीट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो हैं मुरली श्री शंकर। यानी कि मुरली श्री शंकर ने MVA हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स मीट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखी है मुरली श्री शंकर की, इनको आप देख सकते हैं। इन्हीं ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? यानी कि अभी हाल ही में एक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत के द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। देखिए, पुस्तकों से और उनके लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बनते हैं और क्वेश्चन वो आते भी हैं। तो इनको याद रखिएगा, जितनी पुस्तकें अभी हाल ही में लिखी गई हैं और उनके लेखक कौन हैं, इनको आप बार बार दोहराते रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है उनकी बुक का और अमिताभ कांत जी का भी। तो ये उनकी बुक 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज मेड इन इंडिया अमिताभ कांत के द्वारा रचित है। और यहाँ पे अमिताभ कांत का मैंने पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत की पहली ट्विन अंडर सी टनल कहाँ बनाई जा रही है? यानी कि अभी हाल ही में भारत की पहली ट्विन अंडर सी टनल कहाँ बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है मुंबई में। यानी कि मुंबई में भारत की पहली ट्विन अंडर सी टनल बनाई जा रही है और ये नवंबर 2023 में जनता के लिए खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पिक भी उस टनल का लगा रखा है। ये है टनल। तो ये जो है जनता के लिए नवंबर 2023 में खुल जाएगी और ये बनाई जा रही है आपकी मुंबई में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल पहला परीक्षण
किया है। यानी कि अभी हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल पहला परीक्षण किया है? तो किया है गोवा में। यानी कि गोवा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ मैंने उस कंटेनर का पिक भी लगा रखा है। ये है वो कंटेनर, इसका नाम है सहायक। तो नाम भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि इसका नाम जो है सहायक है इस कंटेनर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसका एक विभाग है व्यय विभाग, उसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को कोविड-19 के दौरान जो उनको कर्ज दिया गया था तो उसमें जो है राहत प्रदान की है, और उन्होंने कहा है केवल उनका जो बकाया है वही वो वापस करें, उसके ऊपर जो ब्याज वगैरह लगा है उसमें राहत दे दी गई है। तो केवल बकाया जो बचा हुआ है, मेन असल जिसको बोलते हैं, केवल उन्होंने कहा है कि उतना ही आपको देना है और जो ब्याज लगा है उसको नहीं देना है। तो उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है विवाद से विश्वास है। तो इस योजना का नाम जो है वो याद रखिएगा कि विवाद से विश्वास है, जिसमें कि कोविड-19 के दौरान जो कर्ज लिया था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने, तो उनके लिए केवल उनका जो बकाया है केवल वही जमा करना है, और जो ब्याज है उसको उसमें जो है राहत दे दी गई है। तो इस योजना का नाम भी याद रखिएगा और क्यों दी गई है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का फाइनल में किसने जीत हासिल की है? यानी कि अभी हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 हुई है, उसका जो फाइनल हुआ है उस फाइनल में जीत जो है वो किसने हासिल की है? वो है आपके लूका ब्रेसेल। यानी कि लूका ब्रेसेल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल हुआ था उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। तो यहाँ पे मैंने लूका ब्रेसेल का पिक भी लगा रखा है। ये हैं लूका ब्रेसेल, इनको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब किसने हासिल किया है? यानी कि अभी हाल ही में शतरंज का जो इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जो है हासिल किया गया है, तो वो किसके द्वारा हासिल किया गया है? तो वो है आपकी अवंतिका अग्रवाल। यानी कि अवंतिका अग्रवाल के द्वारा शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया गया है। तो यहाँ पे मैंने अवंतिका अग्रवाल का पिक भी लगा रखा है। ये है अवंतिका अग्रवाल, और ख़ास बात है कि ये खिताब जो है हासिल करने वाली अवंतिका अग्रवाल 11वीं भारतीय महिला बनी है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको मुंबई की सीनियर और अंडर 23 टीमों का नया प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में किसको मुंबई की सीनियर और अंडर 23 टीमों का नया प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? वो हैं राजू कुलकर्णी, जो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। उनको अभी हाल ही में मुंबई की सीनियर और अंडर 23 टीमों का नया प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि वो हैं आपके राजू कुलकर्णी, जिनको जो है मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। किस चीज़ के लिए? मुंबई की सीनियर और अंडर 23 टीमों का चयन करने के लिए। तो इनको याद रखिएगा। यहाँ मैंने राजू कुलकर्णी जी की जो है पिक लगा रखी है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं राजू कुलकर्णी, इनको अभी हाल ही में नियुक्ति मिली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 किसने जीता है? यानी कि अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस प्रीमियर कप 2023 किसने जीता है?
कौन सा देश है वो है नेपाल। यानी कि अभी हाल ही में नेपाल ने एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस प्रीमियर कप 2023 पर कब्जा किया है। और ख़ास बात है कि नेपाल ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 जीतने के बाद एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इसको याद रखिएगा कि वो देश कौन सा है, नेपाल है, जिसने अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस प्रीमियर कप 2023 पर कब्जा किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस ब्रिटिश इंडियन को वेफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि अभी हाल ही में किस ब्रिटिश इंडियन को वेफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा, तो वो हैं मीरा सियाल। यानी कि मीरा सियाल के लिए जो कि ब्रिटिश इंडियन हैं, उनको हाल ही में वेफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। तो मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, ये हैं मीरा सियाल, तो इनको देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी कि अभी हाल ही में किसके द्वारा मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो वो कौन है? वो हैं देवेंद्र फडणवीस। यानी कि देवेंद्र जो फडणवीस हैं, इनके द्वारा मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देवेंद्र जो फडणवीस हैं, ये आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा गया है। यानी कि अभी हाल ही में दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है सारा। यानी कि दुबई स्थित जो एयरलाइंस एमिरेट्स ने है दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है सारा नाम का, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है, तो इसको देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को खार्तूम से कहाँ स्थानांतरित किया है। यानी कि अभी हाल ही में भारत ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को खार्तूम से कहाँ स्थानांतरित किया है, तो वो किया है पोर्ट सूडान में। यानी कि पोर्ट सूडान में जो है भारत ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को खार्तूम से स्थानांतरित कर दिया है। कहाँ के लिए? क्या है? पोर्ट सूडान के लिए। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेटेड थे करंट अफेयर्स से, और ये कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो इनको बार बार दोहराते रहिए, और जिससे ये है आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ, इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।